तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक को इन द सब्जेक्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, जिस टॉपिक का नाम है मैप रिड्यूस एंड एक्सटेंशंस। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कह रहा है कि मैप रिड्यूस इज अ प्रोग्रामिंग मॉडल एंड फ्रेमवर्क फॉर प्रोसेसिंग लार्ज डेटा सेट्स इन अ पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर। यानी जो मैप रिड्यूस है एक प्रकार का प्रोग्रामिंग मॉडल होता है, फ्रेमवर्क होता है जो प्रोसेसिंग करने के लिए लार्ज डेटा सेट के लिए पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में यूज होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय गूगल एंड इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ अपाचे हेड ऑफ इकोसिस्टम। यानी ये बेसिकली ओरिजिनली जो इसको डेवलप किया था वो गूगल ने डेवलप किया था और ये कोर कंपोनेंट था अपाचे हेड ऑफ इकोसिस्टम का, एंड अलाउइंग फॉर एफिशिएंट डेटा प्रोसेसिंग अक्रॉस द लार्ज क्लस्टर्स ऑफ कम्युनिटी हार्डवेयर। ओके, उसके बाद कह रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ मैप रिड्यूस इनेबल्स प्रोसेसिंग लार्ज स्केल डेटा बाय डिवाइडिंग इट इनटू अ स्मॉलर टास्क दैट कैन बी प्रोसीड इन पैरेलल। यानी जो कंसेप्ट है मैप रिड्यूस का वो इनेबल हुआ प्रोसेस स्टेप में, जब जब जो लार्ज स्केल डेटा था उसको डिवाइड किया गया स्मॉल डेटा सेट में, तब ये क्या हुआ, प्रोसेस में आया। अब यहाँ पे मैप रिड्यूस के ओवरव्यू की हम बात करें तो सबसे पहला आपका है द मैप रिड्यूस मॉडल। इसके अंदर कह रहा है कि द मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग मॉडल कंसिस्ट ऑफ टू मेन फंक्शन। यानी जो मैप रिड्यूस आपका जो प्रोग्रामिंग मॉडल है वो दो फंक्शन को कंटेन करता है, जिसमें सबसे पहला आता है मैप, दूसरा आता है रिड्यूस। तो मैप क्या होता है, तो कह रहा है कि द इनपुट डेटा सेट इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉलर चंक्स एंड ईच चंक्स इज प्रोसीड बाय अ मैप फंक्शन। यानी जो इनपुट डेटा सेट होता है उसको डिवाइड किया जाता है स्मॉलर चंक्स में, और हर एक चंक जो होता है वो प्रोसीड होता है एक मैप फंक्शन से। अगला पॉइंट कह रहा है कि ईच मैप फंक्शन प्रोसेस अ की वैल्यू पेयर एंड जनरेट्स इंटरमीडिएट की वैल्यू पेयर्स। यानी हर एक मैप फंक्शन जो है वो प्रोसेस करता है की वैल्यू पेयर को और जनरेट करता है इमीडिएट की वैल्यू पेयर्स को। ओके, थर्ड पॉइंट कहता है कि द मैप स्टेप इज टाइपिकली यूज टू फिल्टर एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। यानी जो मैप स्टेप है वो टाइपिकली यूज किया जाता है फिल्टर करने के लिए और ट्रांसफॉर्म करने के लिए डेटा को। सेकेंड आपका है रिड्यूस। इसके अंदर कह रहा है कि आफ्टर द मैप फेस, यानी मैप फेस के बाद द इंटरमीडिएट की वैल्यू पेयर आर ग्रुप्ड बाई की। तो जो इंटरमीडिएट की वैल्यू पेयर आपका जो होता है वो ग्रुप किया जाता है उसको की के द्वारा। एंड सेकंड पॉइंट कह रहा है कि द रिड्यूस फंक्शन इज अप्लाई टू ईच ग्रुप ऑफ वैल्यूज एसोसिएटेड विद द सेम की। और जो रिड्यूस फंक्शन है वो अप्लाई होता है हर एक ग्रुप के लिए, हर एक ग्रुप के वैल्यूज के लिए जो एसोसिएट होते हैं सेम की के अकॉर्डिंग। थर्ड पॉइंट कहता है कि द रिड्यूस फंक्शन जनरेट एग्रीगेट्स, समराइज और प्रोसेसेस द डेटा एंड प्रोड्यूस द फाइनल आउटपुट। यानी जो रिड्यूस फंक्शन होता है वो एग्रीगेट करने के लिए, समराइज करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए डेटा को और प्रोड्यूस करने के लिए फाइनल आउटपुट को यूज होता है। एंड दीज टू स्टेप्स मैप एंड रिड्यूस आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैप रिड्यूस मॉडल। और ये जो आपका मैप और रिड्यूस है ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है मैप रिड्यूस मॉडल का। अब यहाँ पे की कंसेप्ट आता है जो कि मैप रिड्यूस के अंदर आता है, जिसमें सबसे पहला इनपुट स्प्लिटिंग, दूसरा है मैपिंग, तीसरा है सफलिंग एंड स्टोरिंग, चौथा आपका है रिड्यूसिंग और पांचवा है आउटपुट। छोटे छोटे पॉइंट्स इसके अंदर दिए गए हैं, काफी इजी पॉइंट है, आप इनको खुद से ही पढ़कर समझ सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा हो। एट द लास्ट पॉइंट आपको चीजें प्रोवाइड करनी है मुझे, तो जल्दी जल्दी से मैं लेके चलता हूँ ताकि एग्जामिनेशन से पहले पहले सारे सिलेबस को कवर अप किया जा सके। एग्जाम्पल की हम बात करें मैप रिड्यूस की, तो यहाँ पे कह रहा है कि कंसीडर्ड अ सैंपल एग्जांपल वेयर वी वांट टू काउंट द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ ईच वर्ड इन अ लार्ज सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यानी हमने यहाँ पे कंसीडर किया है कि एग्जांपल को जहाँ पे हमें काउंट करना है नंबर को, नंबर ऑफ अकरेंस को हर एक वर्ड के लिए जो कि लार्ज डेटा सेट डॉक्यूमेंट में यूज होता है, तो सबसे पहले मैप फंक्शन आएगा। तो यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जो अगला पॉइंट है ये दिया हुआ है, ये इसका पूरा जो प्रोसीजर है पूरा प्रोसीजर आपके सामने दिया हुआ है। सिक्स आपका रिड्यूस फंक्शन आता है, रिड्यूस फंक्शन में इनपुट है और यहाँ पे दूसरा जो आपका प्रोसेस है वो है, और फाइनल आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से आया। तो ये आपका जो एग्जांपल है, एग्जांपल लिखना काफी जरूरी हो जाता है क्योंकि तभी एग्जामिनर समझेगा कि एग्जैक्ट चीजों को आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है। अब यहाँ पे आता है मैप रिड्यूस एक्सटेंशन, वो तो हमारा मैप रिड्यूस हो गया। अब यहाँ पे उसके एक्सटेंशन की हम बात करें तो इसके अंदर कह रहा है कि वेल द बेसिक मैप रिड्यूस मॉडल इज पावरफुल, इट हैज लिमिटेशंस particularly in terms of flexibility and efficiency when
लेबलिंग विद कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोसेसिंग, यानी जब जो बेसिक कंप्यूटर, जो बेसिक मैप रिड्यूस मॉडल होता है काफी पावरफुल होता है, तो उसके पास कुछ लिमिटेशंस, कुछ पर्टिकुलरली टर्म्स होते हैं जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, एफिशिएंसी, जो डील करता है कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोसेसिंग से। And several extensions and variations have been created to address these issues and enhance the MapReduce framework। और जो अलग अलग extensions होते हैं और जो variations होते हैं वो क्या होते हैं, उनके पास एक creation of address होता है जो कि उनके issues को इनको enhance MapReduce framework में काम करता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ मोस्ट नोटेबल एक्सटेंशंस आते हैं जिसमें सबसे पहला आपका आता है अपाचे हेडॉप मैपरेड्यूस। और इसमें कह रहा है कि अपाचे हेडॉप इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क दैट इम्प्लीमेंट द मैप रिड्यूस पैटर्न प्रोग्रामिंग मॉडल, यानी जो अपाचे हेडॉप है एक प्रकार का ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो इम्प्लीमेंट किया जाता है मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग मॉडल के लिए। एंड इसी के अंदर अगला पॉइंट कह रहा है कि हेडॉप मैप रिड्यूस प्रोवाइड्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म फॉर प्रोसेसिंग लार्ज डेटा सेट बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द हेडॉप इकोसिस्टम, यानी जो हेडॉप मैप रिड्यूस है वो प्रोवाइड करता है एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म को और प्रोसेस करने के लिए लार्ज डेटा सेट को और बिल्ड करने के लिए टॉप ऑफ द हेड ऑफ इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट कह रहा है कि एचडीएफएस दैट मीन हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम इज द underlining distributed storage system used to store the input and the output data in HADOP, यानी जो HDFS है वो अंडरलाइन करता है डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम को जो यूज करता है स्टोरेज को ऑफ द इनपुट और आउटपुट डेटा के अकॉर्डिंग उस हेडॉप में। अब इसी के अंदर एक और पॉइंट है फॉल्ट टॉलरेंस का, तो इसके अंदर कहता है कि हेडॉप हैंडल्स नोड फेलियर्स बाय रेप्लिकेटिंग डेटा ब्लॉक्स इंश्योरिंग दैट प्रोसेसिंग इन कंटिन्यूअस इवन इन केस ऑफ फेलियर, यानी जो हेडॉप हैंडल करता है नोड ऑफ फेलियर्स को जो रेप्लिकेट होते हैं डेटा ब्लॉक उसके अकॉर्डिंग, और जैसे मान लीजिए कि कंटिन्यूअस वे में कोई डेटा फेल कर रहा है तो उस कंडीशन में इसका जो यूज है वो हो पाता है। दूसरा आपका अपाचे तेज, इसके अंदर कह रहा है कि अपाचे तेज इज एन एक्सटेंशन ऑफ मैपरेड्यूस मॉडल दैट अलाउज फॉर मोर फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट डेटा प्रोसेसिंग वर्कफ्लो, यानी ये क्या करता है एक प्रकार का एक्सटेंशन ही है मैपरेड्यूस मॉडल का जो अलाउ करता है काफी फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट डेटा प्रोसेसिंग वर्कफ्लो के लिए। ओके, उसके बाद कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स अ मोर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क फॉर डेटा प्रोसेसिंग वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ डेटा फ्लो इज मोर कस्टमाइजेबल देन इन ट्रेडिशनल मैप रिड्यूस, यानी ये प्रोवाइड करता है एक जनरल पर्पस फ्रेमवर्क को डेटा को प्रोसेस करने के लिए जहां पे जो एग्जीक्यूशन होते हैं डेटा फ्लो का वो काफी कस्टमाइजेबल होता है एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मैप रिड्यूस के अकॉर्डिंग। फीचर्स की हम बात करें तो इसके अंदर अगर कि तेज अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ दैट मींस स्टैक ऑफ टास्क, यानी ये एक मतलब क्रिएशन को अलाउ करता है जिसमें डैग आता है। एंड इट ऑफरिंग बेटर परफॉर्मेंस फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोसेसिंग टास्क, यानी ये काफी बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है काफी कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोसेसिंग टास्क के लिए। एंड सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इट रिड्यूसेस द ओवरहेड ऑफ द मैप रिड्यूस मॉडल बाय ऑप्टिमाइजिंग जॉब execution and enabling more efficient processing than the map reduce in many cases। okay, अब यहाँ पे तीसरा आपका आता है Apache Spark, इसके अंदर कह रहा है कि Apache Spark is a popular alternative of Hadoop MapReduce providing the faster data processing through in memory computing, यानी जो Apache Spark होता है वो काफी पॉपुलर अल्टरनेटिव होता है MapReduce Hadoop MapReduce का जो प्रोवाइड करता है काफी फास्टेस्ट डेटा प्रोसेसिंग को एक मेमोरी कंप्यूटिंग के थ्रू। ओके, इसी के अंदर कह रहा है कि स्पार्क कैन बी व्यू एज अ मोर एडवांस फ्रेमवर्क दैट एक्सटेंड द आइडियाज ऑफ द मैप रिड्यूस, यानी जो स्पार्क होता है वो देखा जा सकता है काफी एडवांस फ्रेमवर्क उसके पास होता है जो एक्सटेंड करता है आइडिया ऑफ मैप रिड्यूस के, यानी मैप रिड्यूस के जो आइडियाज होते हैं उसको एक्सटेंड करने का काम करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि रेसिलेंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट जिसे हम लोग आरडीडीएस कहते हैं, तो इसके अंदर कह रहा है कि स्पार्क इंट्रोड्यूस आरडीडीएस विच अलाउ डेटा टू बी प्रोसीड इन मेमोरी, यानी जो आपका स्पार्क होता है वो इंट्रोड्यूस करता है आरडीडीएस को जो अलाउ करता है डेटा को प्रोसीड करने के लिए मेमोरी में एंड मेकिंग इट फास्टर देन ट्रेडिशनल मैप रिड्यूस। ओके, उसके बाद आपका आता है लेजी इवोल्यूशन, इसके अंदर कह रहा है कि स्पार्क प्रोवाइड लेजी इवोल्यूशन which means that it does not execute until an action like count collect is called allowing for optimization like pipeline execution, यानी जो स्पार्क होता है वो प्रोवाइड करता है कि लेजी इवोल्यूशन को, जिसका मतलब होता है कि इसके पास तो ये मतलब एग्जीक्यूट नहीं करता जब एक्शन परफॉर्मेंस में हो और जिसमें आपका दिया हुआ है ये पूरा प्रोसेस जैसे कि काउंट है कलेक्ट है, इज कॉल्ड द अलाउइंग फॉर ऑप्टिमाइजेशन लाइक पाइपलाइन एग्जीक्यूशन। ओके,
अगला पॉइंट है रिच एपीआई। इसके अंदर कह रहा है कि स्पार्क इंक्लूड एपीआई फॉर एसक्यूएल, मशीन लर्निंग, दैट मींस एमएल, and the graph processing, GraphX, and making it much more flexible than MapReduce। यानी ये काफी फ्लेक्सिबल हो जाता है एज कम्पेयर टू द MapReduce। ओके। चौथा आपका आता है कैस्केडिंग। कैस्केडिंग के अंदर भी पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट में इसको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। और अगला आपका आता है अपाचे फ्लैंक। ओके। और 6 7 नंबर आपका आता है ड्राइड। ड्राइड के बारे में भी पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं जो कि मॉडल का काम करता है, एग्जीक्यूशन का काम करता है मैप रिड्यूस के अंदर। और तीसरा आपका आता है प्रिगल। इसके अंदर भी पॉइंट दिया हुआ है। और यहाँ पे बैक बेनिफिट्स हैं मैप रिड्यूस एक्सटेंशन के, जिसमें सबसे बेनिफिट आता है, पहला वो आता है इम्प्रूव परफॉर्मेंस, यानी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज होता है और उसी के रिगार्डिंग ये पॉइंट दिए गए हैं। दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोसेसिंग, यानी जो भी डेटा प्रोसेसिंग होता है उसको, मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज को दूर करने के लिए इसका यूज होता है। और तीसरा आपका आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड इजी ऑफ यूज। और लास्ट आता है आपका रियल टाइम प्रोसेसिंग। ओके। इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।